अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 5 है और पेज नंबर 44 है। और जो टॉपिक हमने आज कवर करने हैं वो है बूलियन अलजेब्रा और ट्रुथ वैल्यूज़। ठीक है, तो चलते हैं बुक की तरफ। हाँ जी, कल हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि बूलियन अलजेब्रा असल में क्या है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है ये असल में एक जो है यानी कि प्रूफ करने के लिए कि जो दी हुई वैल्यूज़ हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं, तो इसके ये काम आता है। ठीक है, और बूलियन प्रपोजिशन हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि बूलियन प्रपोजिशन में अगर कोई सेंटेंस है या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और किस तरह के सेंटेंसेस को जो है बूलियन प्रपोजिशन कहा जाता है और किस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो बूलियन प्रपोजिशन में नहीं आते। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रुथ टेबल। आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रपोजिशंस हैं और ट्रुथ टेबल इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। एवरी प्रपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। हर प्रपोजिशन का या तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक होगी तो ट्रू आएगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। एंड दिस वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? ट्रुथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। यानी कि ट्रू और फॉल्स की बात की जा रही है कि ये ट्रुथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। ट्रुथ वैल्यू इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक है, तो आइदर आपकी जो प्रपोजिशन है वो फॉल्स होगी या ट्रू होगी। ठीक है, तो ट्रू होने की सूरत में ट्रू आंसर आएगा और जो है फॉल्स होने की सूरत में फॉल्स का आंसर आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक जो है जो स्टेटमेंट है उसको पी का नाम दिया गया है। तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये उस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। ठीक है, सो यू कैन असाइन द ट्रुथ वैल्यू ट्रू टू दिस प्रपोजिशन। यानी कि इस प्रपोजिशन को जो है जो वैल्यू ट्रू है इसको असाइन की जा सकती है। ठीक है, नॉज्यूम अनदर प्रपोजिशन, एक और प्रपोजिशन को देखते हैं विच इज़ क्यू इज़ इक्वल टू द सन राइजेज़ इन द वेस्ट। द ट्रुथ वैल्यू फॉर द प्रपोजिशन इज़ दी फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो सन है वो राइज़ कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। तो ये जो है ये फॉल्स थी, इसलिए इसको फॉल्स कहा गया है। ठीक है, तो प्रपोजिशन के ज़रिए जो है ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है। राइट होगा तो उसको ट्रुथ का नाम दे दिया जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो उसको फॉल्स का नाम दे दिया जाएगा। इफ़ वी हैव प्रपोजिशन आर, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, then truth values depends on the person who's assigning it. ठीक है, if a person has completed his homework then he can assign truth value true, otherwise false. यानी कि जो आर स्टेटमेंट है इसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर एक बंदा क्लेम कर रहा है या अगर एक जो है स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये ट्रुथ डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे, उस इंसान पे जिसने ये काम किया है। अगर तो उसने ये काम कर लिया है तो इसको ट्रू असाइन होगा इस जुमले को, इस प्रपोजिशन को। अगर उसने काम नहीं किया तो इस प्रपोजिशन को फॉल्स असाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है समझा है कि प्रपोजिशन के ज़रिए किस तरीके से किसी जुमले को ट्रू या फॉल्स ज़ाहिर किया जाता है। अगर तो वो ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर वो फॉल्स है, उसकी लॉजिक नहीं बन रही तो फॉल्स होगा। और अगर जो है किसी काम का होना जो बंदा क्लेम कर रहा है या जो भी यूज़र क्लेम कर रहा है, अगर उसने वो काम किया है तो ट्रू है और अगर उसने वो काम नहीं किया तो वो प्रपोजिशन फॉल्स है। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं प्रपोजिशन के साथ, प्रपोजिशन के ऊपर इनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, sometimes we assemble more than one proposition to make one proposition called a compound propositions. ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम एक या दो प्रपोजिशन को मिला के एक प्रपोजिशन को बनाते हैं, तो उन दो प्रपोजिशंस का मिलना या उनको मिलाना, उसके लिए जो है एंड और नॉट ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव द फॉलोइंग टू प्रपोजिशंस, हमारे पास दो प्रपोजिशन है, टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अगर दो ये प्रपोजिशंस हैं, इनको अगर एंड के ज़रिए मिलाया जाए
टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज़ अ कंपाउंड प्रपोजिशन। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएगी क्योंकि इसमें हमने दो प्रपोजिशंस को कंबाइन कर दिया है। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। Truth value of compound proposition depends upon the truth values of the individual propositions and the logical operator used to connect to propositions. ठीक है? In this example, and is logical operator. In the following discuss three most commonly used operators and or not. यानी कि इन जो है ऑपरेटर्स के ज़रिए एंड और नॉट, ये जो थ्री बेसिक ऑपरेटर्स हैं, इनके ज़रिए हम प्रपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हैं और उसके ज़रिए कोई भी जो है रिज़ल्ट हम उसके ज़रिए निकाल सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। पहला ऑपरेटर आप पढ़ेंगे हम एंड ऑपरेटर। इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू अ मोर प्रपोजिशंस देन द कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ ट्रू ओनली इफ़ ऑल कनेक्टेड प्रपोजिशंस आर ट्रू। अगर हम एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए दो प्रपोजिशंस या दो फैक्ट्स को जोड़ें, तो अगर वो दोनों फैक्ट्स ट्रू हैं तभी आंसर में हमें ट्रू आएगा। ये आपने बात यहाँ पे समझनी है, ठीक है। एंड ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट। इसको डॉट से जाहिर भी किया जाता है एंड ऑपरेटर को। एंड जो है इट मीन्स दैट पी एंड क्यू में ऑल्सो बी रिटन एज पी डॉट क्यू। अगर P एक प्रपोजिशन है और Q एक प्रपोजिशन है और अगर उसको हम इस शक्ल में लिखें P डॉट Q, तो इसका मतलब P एंड Q है, ठीक है। तो अब आपने डॉट और एंड ऑपरेटर को याद रखना है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और जो है एंड ऑपरेटर तभी इस्तेमाल होता है जब दो प्रपोजिशंस ट्रू हो, तभी आंसर में ये ट्रू देगा, अदरवाइज़ फॉल्स देगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑपरेटर की तरफ, विच इज़ और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है? वी कैन यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस। इसको भी हम दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन प्रपोजिशन इज़ ट्रू। अब इसमें क्या चॉइस आ गई है कि आपने जो दो जुमलों को जो आपने कंपाउंड किया है, दो प्रपोजिशंस को कंपाउंड किया है, ठीक है, वो ट्रू तब होगी एटलीस्ट उनमें से एक प्रपोजिशन ट्रू हो। यानी कि दो जुमलों में से किसी एक का ठीक होना ट्रू को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर दोनों गलत हुए तो फिर आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ फॉल्स ओनली इफ़ ऑल प्रपोजिशंस आर फॉल्स, ठीक है। अगर तमाम प्रपोजिशंस फॉल्स हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आपने दो प्रपोजिशन है P और Q, इनको आपस में कंबाइन किया है, तो अगर P और Q दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन अगर P या Q में से कोई सी भी एक, या तो P या तो Q, इसमें से जो है ट्रू है, ठीक है, ठीक है, तो तब आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बहुत सिंपल है। इसमें जो प्रपोजिशन ट्रू है उसको ये फॉल्स डिक्लेयर कर देगा और जो प्रपोजिशन फॉल्स है उसको ये ट्रू डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो जो है फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं P टुडे इज़ नॉट मंडे, ये एक प्रपोजिशन है, और अगर इस पर नॉट अप्लाई करेंगे, नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टुडे इज़ नॉट मंडे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक एंड और नॉट इन तीनों ऑपरेटर्स की इस्तेमाल आ गई जो है वो उसकी समझ आ गई होगी। और उसके अलावा आप जो है इन तीनों ऑपरेटर्स को प्रपोजिशंस के साथ भी आप इसका जो है लिंक आप देख चुके हैं। अब ट्रुथ टेबल के ज़रिए इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल के ज़रिए इन तीनों ऑपरेटर्स को अप्लाई करके देखते हैं। ट्रुथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर प्रपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। चेक करने के लिए कि प्रपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है, उसको ये इस्तेमाल होता है। यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू चेक द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ अ प्रपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज्ड, ठीक है। यानी कि प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रुथ टेबल। एंड ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट, यहाँ नीचे इनको डिस्कस किया गया आपकी बुक में। ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या है? वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है, तमाम कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपके सामने इस टेबल का, ठीक है। जो है ना ये जो टेबल है ना आपके सामने, इस टेबल का जो है ये डिफरेंस आ गया है। अब इसमें आप देखें कि P को 4 वैल्यूज़ मिली हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q को कितनी वैल्यूज़ मिली हैं? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अगर हम इस पे एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं इन दो समझें कि जैसे P एक प्रपोजिशन है और Q भी एक प्रपोजिशन है।
पी और क्यू अगर अप्लाई करते हैं तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर दोनों प्रपोजिशन ट्रू होंगे तभी आंसर में ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। तो आप इस टेबल में गौर से देखें तो पहले ही दो जो प्रपोजिशन है पी और क्यू ये ट्रू हैं, इसलिए ये आंसर पी एंड क्यू में आगे ट्रू लिखा हुआ है। आगे जितने भी प्रपोजिशन है उसमें से कोई ना कोई एक फॉल्स है, इसीलिए आंसर में फॉल्स आया हुआ है। अब यहाँ से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और ये अब आपने इसको जहन में रखना है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रुथ टेबल प्रूफ करने के लिए और ऑपरेटर को। अब देखें इसमें जो है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो दूसरा जो ट्रुथ टेबल है जो है पी एंड क्यू और ऑपरेटर के लिए, हाँ जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है टेबल में, यहाँ पे पी एंड क्यू लिखा हुआ है जबकि पी और क्यू होना चाहिए इस टेबल में, ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। अब इसमें देखें पी और क्यू है, इसको मिस्टेक को आप ठीक कर लें कि बुक में मिस्टेक है। पी की वैल्यू सेम वही है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू की वैल्यू सेम वही है, ट्रू फॉल्स। और पी और क्यू यहाँ पे इन्होंने गलती से एंड लिखा हुआ है, आप इसे मिटा के और कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो टेबल 2 जो है .10 है, इसको और ऑपरेटर वाला जो ये आपका टेबल है। अब इसमें देखें दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तभी आंसर फॉल्स है, अदरवाइज़ ट्रू। हमने ऊपर क्या पढ़ा था और ऑपरेटर में कि दोनों प्रपोजिशन में से एक भी ट्रू हुई तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो उन दोनों में से आप देख लें जितने पहली 3 जो प्रपोजिशंस के जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई ना कोई एक ट्रू ज़रूर है। ऊपर दोनों ट्रू थी इसलिए आंसर में ट्रू आया, नीचे ट्रू फॉल्स है इसलिए आंसर ट्रू आया, इसमें फॉल्स ट्रू है इसलिए आंसर ट्रू आया, लेकिन आखिरी वाली का आंसर फॉल्स है क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम चलें नॉट ऑपरेटर पे, तो नॉट ऑपरेटर पे आप देख लें कि जो है आपका जो भी प्रपोजिशन है उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका निगेशन, यानी कि उसको रिवर्स किया जा रहा है। अगर प्रपोजिशन ट्रू है तो नॉट अप्लाई करने के बाद आंसर फॉल्स आएगा, अगर प्रपोजिशन फॉल्स है तो नॉट अप्लाई करने के बाद आंसर ट्रू आएगा। आई होप आपको ट्रुथ टेबल के ज़रिए इनकी समझ आ गई होगी, जो है तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स की इन प्रपोजिशंस के ऊपर। बहुत इंतहाई आसान टॉपिक है, जस्ट आपको टेबल प्रिपेयर करना है और आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है जो कि पी और क्यू का है, जिस सीक्वेंस को हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।